सीनियर डॉक्टर आएंगे कहते पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। और 6.5 लाख रुपए से एकदम से 28 लाख रुपए का बिल बना दिया 5 मिनट के अंदर। बहुत ही रिक्वेस्ट की, बस मेरे पाँव पकड़ने बाकी थे कि मैं उनके पाँव में पड़ जाऊँ कि बच्ची को बचाऊँ। लेकिन ये ना अब डॉक्टर ऐसे ही करेंगे तो बताओ आदमी किसका विश्वास रहेगा। हमारे से जी कल इन्होंने हमारे को सुबह कहा कि 18 लाख रुपए जमा कराओ, तब हम इसको स्पोर्टिंग मशीन पे डालेंगे, नहीं तो नहीं डाल सकते। रात को भी उसकी तबीयत बिगड़ी है, तब भी हमें कुछ नहीं बताया गया। सुबह भी उसकी तबीयत बिगड़ी है, तब भी मैं बड़ी जिद करके अंदर गया हूँ कि नहीं, मेरे को मिले हुए कम से कम भी 12 घंटे हो गए, मैं बिना मिले नहीं जाऊँगा। नहीं, कभी एक आध बार बहुत रिक्वेस्ट करके कभी, लेकिन ज़्यादा मिलने भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में है, जहां से एक बड़ा मामला सामने आया। देखिए, अस्पताल की लापरवाही लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके सबूत, जिसके साक्ष्य आप हमारे चैनल्स में आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि किस तरीके से अस्पतालों की छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले लेती है। एक ऐसा ही हुआ यहाँ पर रह रहे एक परिवार के साथ, जिनकी बच्ची की, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, फोर्टिस अस्पताल, एक नामी अस्पताल की लापरवाही के चलते उस बच्चे की जान चली गई। अब क्या कुछ पूरा मामला था, उनके परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, इस वक्त जो है उस बच्चे के परिवार मेरे साथ मौजूद है, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, साथ ही साथ उनके कुछ रिलेटिव्स हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर, फादर हैं उनके जी। सर, क्या कुछ हुआ? बताया जा रहा है सिर्फ एक मामूली सा बुखार था बच्ची को। ठीक है, आप लोग सीधा फोर्टिस ही लेके गए थे उसको, या उससे पहले कहीं और? पहले महाराजा ले गए थे। अच्छा। वहाँ इमरजेंसी में ले गए थे, तो उसके बाद फिर हम इसको फोर्टिस ले गए थे। तो आप लोग खुद फोर्टिस लेके गए? हम खुद ही फोर्टिस ले गए थे। हमने महाराजा, हमने कहा थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उसको इमरजेंसी में ऐसे ही ले गए थे, नॉर्मल सा बुखार है। तो फिर उन्होंने कहा जी एडमिट करा दो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर हमने कहा चलो फोर्टिस में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि फोर्टिस पे हमारा कुछ ज़्यादा विश्वास था। वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में इनके पास रूम नहीं था, बेड नहीं था खाली, इन्होंने दूसरे आईसीयू में इसको एडमिट कर लिया रात में। सुबह में इसको जो है वेंटिलेटर पे डाल दिया। 3 दिन पहले वेंटिलेटर पे डाल दिया, जो मतलब इसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो हमारे को बताते नहीं थे। आपको मिलने भी नहीं दिया जाता था? मिलने कभी एक आध बार बहुत रिक्वेस्ट करके कभी, लेकिन ज़्यादा मिलने भी नहीं देते। वहाँ जाके मिलने जाया करते थे, हमारे को पता लगता था कि हमारे पेशेंट के साथ ये हो गया। हमने डॉक्टर्स को कंप्लेंट करी, जयदीप बंसल जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि अगर पेशेंट की तबीयत बिगड़ती है तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए फैमिली को। उन्होंने खुद बोला कि ये हो सकता है गलती हो गई या उन्हें लगा हो कि बता दिया हो, तो ये मिस कर दिया गया। हालांकि फिर जब परसों दोबारा उसकी तबीयत 3 बार बिगड़ी, तब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उनकी एक्सेप्टेंस के बाद कि हाँ ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, हमें तब भी कोई नहीं दी गई। हाँ, रात को भी उसकी तबीयत बिगड़ी है, तब भी हमें कुछ नहीं बताया गया। सुबह भी उसकी तबीयत बिगड़ी है, तब भी मैं बड़ी जिद करके अंदर गया हूँ कि नहीं, मेरे को मिले हुए कम से कम भी 12 घंटे हो गए, मैं बिना मिले नहीं जाऊँगा। तब मैंने वहाँ जाकर तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। जैसे आपने बताया कि 12 घंटे बाद आप मिले, उससे पहले जब 12 घंटे पहले मिले थे तो किस कंडीशन में थी आपकी सिस्टर? मैम, उससे पहले भी उसकी तबीयत ख़राब थी, बॉडी उसकी पूरी शिवर कर रही थी। तो आप लोग जैसे घर से तो बुखार से लेके गए थे बच्ची को, फिर इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाना कि आईसीयू में, फिर सीधा वेंटिलेटर पे, तो आपने उनसे क्वेश्चन नहीं किया कि आखिर हम बुखार में लेके आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स में मेरे टेस्ट चल रही हैं और टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है, उसमें इन्फेक्शन आ रहा है जी। और जो अभी कल सुबह जो हमारे को बताया गया था उसका हार्ट फेल हो गया। जबकि हमारे नॉन में कोई डॉक्टर हैं, उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि इस इन्फेक्शन में हार्ट फेल होने का कोई कारण नहीं बनता। अब उन्होंने रात में क्या किया है क्या नहीं किया है वो उन्हीं को मालूम है। मतलब बच्ची से बिल्कुल मिलने भी नहीं दे रहे थे और कुछ भी ऐसा नहीं कर जी। कितनी पेमेंट इन लोगों ने आपसे करवाई? हमारे से जी कल इन्होंने हमारे को सुबह कहा कि 18 लाख रुपए जमा कराओ, तब हम इसको स्पोर्टिंग मशीन पे डालेंगे, नहीं तो नहीं डाल सकते। अच्छा। बच्ची जा रही है, मैं सामने देख रहा हूँ, उसका बीपी लो हुआ जा रहा था, 22 बीपी रह गया था उसका। मैंने कहा सिस्टर भी थी वहाँ पर, मतलब एक वो उनके हॉस्पिटल की हेड भी थी और ड्यूटी डॉक्टर भी थे। मैंने कहा सर ये जा रही है, मैडम प्लीज़, मैंने कहा पैसे आ रहे हैं त्रिनगर से वहाँ तक पहुँचने में, आज ट्रैफिक है दिल्ली में, 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा, पैसे कहीं नहीं जा रहा है, मेरी बच्ची को बचा लो। वो कहती 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है, जब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक हम इसको स्पोर्टिंग मशीन पर नहीं रखेंगे। आपको इस तरीके से बोला? बिल्कुल बोला जी उन्होंने, क्लियर, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बस मेरे पाँव पकड़ने बाकी थे कि मैं उनके पाँव में पड़ जाऊँ कि बच्ची को बचा लो। लेकिन 25 लाख की पॉलिसी थी हमारी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे से कैश जमा कराया, वो भी हमने 15 मिनट में जमा कर दिया। तो पैसे जमा करा के भूल गया कि आप ले जाओ।
पैसे जमा करवाए फिर बोल दिया बच्चे को 5 मिनट में ही। और 6.5 लाख रुपए से एकदम से 28 लाख रुपए का बिल बना दिया 5 मिनट के अंदर। पहले 6.5 लाख रुपए का बिल था, एकदम फिर जैसे ही उसको हमने पैसे जमा करे तो 28 लाख रुपए का बिल हमारे हाथ में दे दिया। क्या लग रहा है सर किस तरीके से इन लोगों ने डॉक्टर्स की लापरवाही है? डॉक्टर्स की डॉक्टर 3 दिन पे छुट्टी पे था तो ऑब्वियसली डॉक्टर की लापरवाही है ना, जब पेशेंट इतना सीरियस है। हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, ऑपरेट नहीं किया बच्चे जी कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। ड्यूटी डॉक्टर जो बैठे हुए थे उनसे पूछ रहे थे कि सीनियर डॉक्टर आएंगे, कहते पता ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं कि वो नहीं आएंगे आज। सर जैसे हमने भी देखा कि कल जब आपको पता चला कि बच्ची की डेथ हो चुकी है तो काफ़ी वहाँ भी हंगामा हुआ है, तो उस टाइम पे कोई आया हो मदद के लिए? कोई पुलिस प्रशासन से किसी ने कुछ पुलिस किया हो, action लिया हो? प्रशासन से आए थे। हाँ जी, हमारे विधायक जी आए थे। विधायक आए थे। विधायक जी आए थे, तिलकराम गुप्ता जी। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए बोला कि पूरी बोला छानबीन उन्होंने कि अगर उन्होंने हमारी आप बड़ी मदद करी। करोगे नहीं तो मैं विधानसभा में कल सुबह उठाऊंगा इसको मुद्दे को। जी और निगम पार्षद निगम पार्षद जी हमारे वीरेंद्र गोयल जी और निगम पार्षद हमारे यहाँ से मतलब प्रशासन मदद कर रहा है। प्रशासन मदद कर रहा है जी। अभी बच्चे की बॉडी वगैरह मिली आप लोग? नहीं, अभी पोस्टमार्टम के लिए गई। सर जैसे अभी आरोप की बात करें कि आपकी बच्ची भी चली गई, पैसे भी इतने ज़्यादा लग गए, आपके क्या कुछ फैमिली के क्या आरोप हैं हॉस्पिटल में? फैमिली का जी बच्चे गए, अब क्या फैमिली क्या करेगी बताओ ना। अभी मरना हो रहा है तो ये ना, अब डॉक्टर ऐसे ही करेंगे तो बताओ आदमी को किसका विश्वास रहेगा। जो आपकी बेटी को ऑपरेट कर रहे थे डॉक्टर, उनसे बात हुई आपकी उसके वो बाद? तो है ही नहीं ना, उसके बाद तो गायब है जी वो। गायब है ना जी वो वो तो दिल्ली में नहीं है ना, वो तो 3 दिन से छुट्टी है, वो तो होली मना रहे हैं अब तक, उनकी होली पूरी नहीं हुई है। और वैसे इसकी अटेंडेंस पूरी है कि भाई देख रहे हैं वो, उनके उसमें काम चल रहा है सारा। नाम उनका डॉक्टर जयदीप बंसल, डायरेक्टर है एचओडी शालीमार बाग फोर्टिस न्यूरोलॉजी। सर आप रिलेटिव हैं? हाँ, बिल उनका यानी बिल में उसमें रिकॉर्डिंग में जाकर डॉक्टर की बिलिंग तो हो रही है लेकिन वो है नहीं, वो छुट्टी में। डॉक्टर की कंसल्टेशन फीसेस ऐड हो रही हैं बट डॉक्टर नहीं। ये बात का आपको उन्होंने बताया था कि जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं वो है ही नहीं? मैम वो हमें मैं वही तो कह रहा हूँ कि स्टाफ से हम पूछ रहे हैं कि डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि आज डॉक्टर नहीं आएंगे, जबकि 3 दिन से डॉक्टर नहीं आए। गायब थे। मतलब बच्चे का इलाज पूरी तरीके से नहीं किया? नहीं हुआ, ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी सिस्टर चली गई। ठीक है, सिस्टर की उम्र 20 ईयर्स बता रहे हैं। 20 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए आपने जो है अभी परिवार यहाँ पे मौजूद है, आपने परिवार की बात सुनी कि किस तरीके से उनकी 20 साल की बच्ची जिसको एक मामूली सा बुखार था, और देखिए नामी अस्पताल फोर्टिस जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नामी अस्पताल है, परिवार जो है एक अस्पताल पे भरोसे के चलते अपनी बच्ची को वहाँ पे ले गया, लेकिन अस्पताल वालों की इतनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पे सामने आई कि इनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। देखिए मामूली सा बुखार था, बुखार से बच्ची को ICU में डाला गया और ICU से सीधा वेंटिलेटर पे टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा परिवार को बार बार बोला जा रहा था, लेकिन बच्ची को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं किया गया, जबकि डॉक्टर जो है 3 दिन से खुद मौजूद नहीं था और इस चीज़ की जो जानकारी है वो परिवार को एक बार भी नहीं दी गई ताकि परिवार जो है कहीं और लेके जाए बच्ची को या कहीं और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाए। तो किस तरीके से आप ये पूरा मामला सुन रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के नामी अस्पताल फोर्टिस से ये सामने आया, जिनकी लापरवाही के चलते एक 20 साल की बच्ची की जान चली गई। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपके सिर्फ इतना ही मिलता है खबर में, दीजिए इजाज़त में परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।